आपके चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रितु यहाँ पर केवीएस पीजीटी हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपकी सभी समस्या का समाधान किया जाएगा। यहाँ पर केवल पीजीटी हिस्ट्री का ही सिलेबस का डिस्कस होगा। पीजीटी हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम का जो टाइम होगा वो 3 घंटे है, 3 घंटे दिया गया है अर्थात 180 मिनट। तो इसमें जो हमें टॉपिक पढ़ने हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो देखते हैं क्या क्या सिलेबस में दिया गया है, कितने नंबर का है, कितने पर्सन आएगी वहाँ से। तो पहला है हमारा जनरल साइंस। जनरल साइंस में 10% दिए गए हैं और 10 ही अंक के हैं, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी दी गई है, 10% है, 10 ही अंक के हो गए। सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाएं, इसमें 10% दिए गए हैं, 10 ही अंक के हो गए। तार्किक योग्यता, इसमें से 5% आएंगे और 5 ही अंक के हो गए, यानी तार्किक योग्यता रीजनिंग में से। कंप्यूटर साक्षरता, कंप्यूटर से 5% आएंगे और 5 ही अंक के हो गए। शिक्षा और नेतृत्व पर दृष्टिकोण 40% हो गए, 40 ही अंक के हो गए। विषय यानी जो हमारा सब्जेक्ट होगा उससे 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही अंक के हो गए, यानी टोटल कुल मिलाकर जो बैठते हैं हमारे 180 क्वेश्चन हो गए और 180 मार्क्स के हो गए। आगे चलते हैं, क्या दिया गया है इसमें। हमें देखो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जनरल इंग्लिश में, जनरल इंग्लिश में देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। जनरल इंग्लिश में हमें पढ़ना है, इसमें से 10% दिए गए हैं, 10% आएंगे और 10 ही मार्क्स के आएंगे, यानी 10% 10 नंबर के हो गए। तो उसमें जो टॉपिक पढ़ना है, एक तो अनसीन पैसेज हो गया। पहला हमारा अनसीन पैसेज है, वोकैबुलरी है, एरर करेक्शन हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हमें पढ़ना है, कंप्रेंशन पढ़ना है, पंक्चुएशन से होगा, वर्ब है, एडवर्ब है, टेंसेस है, एडजेक्टिव है, वॉइस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, आर्टिकल्स हो गया, प्रीपोजिशंस हो गया, नरेशंस हो गया, एंटोनियम्स है, सिनोनियम्स है, आइडियम्स एंड पैराजेस है। नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट में हमें जनरल हिंदी यानी जो सेकंड है हमारा सामान्य हिंदी, इसमें भी 10% दिए गए हैं और 10 ही नंबर के हैं। इससे जो रिलेट टॉपिक है वो पढ़ते हैं, क्या क्या हमें सामान्य हिंदी में पढ़ना है। भाषा पढ़नी है, संज्ञा एवं संज्ञा के भेद हो गए, सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद हो गए, विशेषण एवं विशेषण के भेद है, क्रिया एवं क्रिया के भेद है, वचन हो गया, वाक्य निर्माण, सरल संयुक्त एवं मिश्रित वाक्य हो गया, लिंग है, उपसर्ग एवं प्रत्यय, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। ये सभी टॉपिक हमें जनरल हिंदी में पढ़ने हैं। पर्यायवाची शब्द है, अनेकार्थी समानार्थी शब्द है, तत्सम तद्भव देशज एवं विदेशज शब्द है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ है, अलंकार है, समास है। ये जितने भी टॉपिक थे ये हमें जनरल हिंदी में पढ़ने हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 ही अंक के होंगे। नेक्स्ट जो दिया गया हमें, नेक्स्ट है सामान्य हिंदी, सॉरी नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है हमारा सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाएं। इसमें भी 10% है, 10 ही अंक के होंगे। देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, कौन कौन से टॉपिक इसमें हमें तैयार करने हैं। पहला है हमारा पुरस्कार और सम्मान, पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में पढ़ना है। खेल हो गया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास है, भूगोल है, राजनीति है, संविधान है, अर्थव्यवस्था है, करंट अफेयर्स है, भारतीय संस्कृति और कला है, विज्ञान है, वैज्ञानिक अनुसंधान है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन संस्थान। ये जितने भी टॉपिक थे ये हमें सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाएं में पढ़ने हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 ही अंक के होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे क्या है,
तार्किक योग्यता, या जो 4th नंबर पे है वो है तार्किक योग्यता, यानी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से आएंगे क्वेश्चन। तो उसमें क्या क्या दिया गया है वो देखते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 ही अंक के होंगे। इसके जो टॉपिक है वो देखते हैं। पहला जो टॉपिक है अंकगणित तर्क है, आकृति वर्गीकरण हो गया, तार्किक तर्क हो गया, समानताएं है, उपमा है, समस्या समाधान है, रक्त संबंध है, दर्पण छवि है, निर्देश है, पहेलियाँ और बैठने की व्यवस्था है, अंतरिक्ष दृश्य है, डेटा पर्याप्तता है, कोडिंग डिकोडिंग है, वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप्स है, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज। ये सभी जो टॉपिक थे ये तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग से आएंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 ही अंक के होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, जो 5th नंबर पे है कंप्यूटर है, कंप्यूटर साक्षरता। इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 ही अंक के होंगे। देखते हैं पहला पॉइंट। इसमें जो टॉपिक तैयार करने हैं हमें वो कौन कौन से टॉपिक है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, पेंट हो गया, इसमें MS ऑफिस हो गया, MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया। सेकंड है शॉर्टकट्स की के बारे में पूछा जाएगा। कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज के बारे में हमें पढ़ना है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का इतिहास पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पता होना चाहिए। इंटरनेट पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है और वेब टेक्नोलॉजी पढ़ना है। नेक्स्ट है 6th नंबर पर शिक्षा और नेतृत्व पर दृष्टिकोण। इसमें जो पूछा जाएगा, इसमें 40 मार्क्स है, ये 40 अंक है, ये हमें 40 अंक दिलाएगा। 40 अंक यानी कि 40 ही प्रश्न होंगे और 40 ही अंक के हैं, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। इसके टॉपिक देखते हैं, इसमें क्या क्या टॉपिक है। जो इसका पहला पार्ट है वो है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। इसमें कौन कौन से टॉपिक है वो पढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टास्क है एंड चैलेंजेस। सेकंड है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशो इमोशनल हो गया, मोरल एटसेट्रा। डेविएशन इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस नीड्स होगी, चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। नेक्स्ट है रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज इंश्योरिंग होम स्कूल कंटिन्यूटी। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन लर्निंग, बिहेवियरिज्म, cognitivism and constructivism with special reference to their implication for the role of teacher है, the role of learner है, nature of teacher student relationship, ये है नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड, क्लासरूम का इन्वायरमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन, पावर एटसेट्रा, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज़, क्रिएटिंग लर्निंग स्पेसेस इन स्कूल हो गया, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, कंसेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम, ओवर्ट एंड हिडन करिकुलम, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट है हमारा कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एटसेट्रा। नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रक्शनल प्लान्स, ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT फॉर टीचिंग लर्निंग। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग एंड एज लर्निंग, मीनिंग, पर्पज एंड कंसिडरेशन इन प्लानिंग ईच। Enhancing teaching learning process, classroom observation and feedback,
reflections and dialogues as a mean of constructive teaching। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा इसी का, उसमें पूछा गया है, सी पार्ट है जो क्रिएटिंग इन कंडीशिव लर्निंग इन्वायरमेंट। इसमें जो है पहला जो पॉइंट दिया गया है, द कंसेप्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन, implication of disability as social construct, types of disabilities, their identification and intervention। Second है concept of school mental health, addressing and curative, preventive and promotive dimensions of mental health for all students and staff, provisioning for guidance and counseling, डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्स। जो डी पार्ट है हमारा, उसमें पूछा गया स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। लीडर इज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटोर। पर्सपेक्टिव्स ऑन स्कूल लीडरशिप, इंस्ट्रक्शनल, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव, vision building, goal setting and creating a school development plan, using school processes and forums for strengthening teaching, learning, annual calendar, timetabling, parent teacher forums, school assembly हो गया, teacher development forums हो गया, using achievement data for improving teaching learning, school self assessment and improvement। लास्ट है हमारा क्रिएटिंग पार्टनरशिप विद कम्युनिटी, इंडस्ट्री एंड अदर नेबरिंग स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, फॉर्मिंग लर्नर कम्युनिटीज़। लास्ट है इसी का पार्ट जो हमारा बचा हुआ है, ई पार्ट, पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन। फर्स्ट है इसमें रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन, NEP 2020, Early Childhood Care and Education, the foundation of learning, foundational literacy and numeracy, curriculum and pedagogy in schools, holistic and integrated learning, equitable and inclusive education, learning for all, competency-based learning and education, guiding principles for child rights, protecting and provisioning for rights of children to shape and secure school environment, right of children to free and compulsory education act 2009, historically studying the national policies in education with special reference to school education, school curriculum principles, पर्सपेक्टिव्स, लर्निंग एंड नॉलेज, करिकुलर एरियाज हो गया, स्कूल स्टेजेस हो गया, पेडागोजी एंड असेसमेंट। अब आता है हमारा 6th पे सब्जेक्ट। इसमें जो सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का दिया गया है, यानी कि 100% है इसमें और 100 ही नंबर के। इसमें जो दिया गया है सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड्स द कंसेप्ट ऑफ NCERT CBSE, यानी कि जो NCERT CBSE पे है, जो CBSE बेस पे NCERT है वही, उसी से के टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन हो गए क्लास 10th and 12th। हाउएवर द क्वेश्चंस विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज कंसेप्ट एट द लेवल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। उसका जो लेवल है वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक ही जाएगा। राइटिंग एंड सिटी लाइफ, इराक 3rd मिलेनियम BCE। इसमें क्या है, ग्रोथ ऑफ टाउन्स है, नेचर ऑफ अर्ली अर्बन सिटीज़ है, हिस्टोरीज डिबेट्स ऑन ईज ऑफ राइटिंग, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, रोमन एम्पायर 27 BC to 600 CE। इसमें जो पहला दिया गया है, पहला पॉइंट है पॉलिटिकल इवोल्यूशन हो गया, इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो गया, रिलीजियन कल्चर फाउंडेशन हो गया,
लेट एंटिक्विटी हो गया, हिस्टोरियंस व्यू ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे क्या दिया गया है, नोमेडिक एम्पायर्स। नोमेडिक एम्पायर्स में क्या है, द मंगोल 13 to 14 सेंचुरी, द नेचर ऑफ नोमेडिज्म, फॉर्मेशन ऑफ एम्पायर्स, conquest and relations with other states, historians view on nomadic societies and state formation। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या है, द थ्री ऑर्डर्स। थ्री ऑर्डर्स में क्या है, वेस्टर्न यूरोप 13 to 16 सेंचुरी, फ्यूडल सोसाइटी एंड इकोनॉमी है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट है, चर्च एंड सोसाइटी, हिस्टोरियंस व्यू ऑन डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। इसमें नेक्स्ट है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन, यूरोप 14 से लेके 17 सेंचुरी तक हमें पढ़ना है। उसमें क्या क्या पढ़ना है, न्यू आइडियाज़ एंड न्यू ट्रेंड्स इन लिटरेचर एंड आर्ट्स, relationship with earlier ideas, the contribution of West Asia, historians' viewpoint on the validity of the notion, European Renaissance। इसके बाद जो चलते हैं हम, displacing indigenous people, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया 18 to 20 सेंचुरी तक हमें पढ़ना है। 18 से लेके जो 20 सेंचुरी है, यानी कि 18वीं शताब्दी से लेके 20वीं शताब्दी तक हमें पढ़ना है। इसका जो पहला टॉपिक है, पहले टॉपिक में हमें यूरोपियन कॉलोनिस्ट इन नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, फॉर्मेशन ऑफ वाइट सेटलर सोसाइटीज़ दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट एंड रिप्रेशन ऑफ लोकल पीपल, हिस्टोरियंस व्यू पॉइंट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन सेटलमेंट ऑन इंडिजीनियस पॉपुलेशन। जो इसमें लास्ट है, जो मतलब लास्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो देखते हैं, पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, यानी कि इसमें पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन के बारे में क्या क्या है इसमें, ईस्ट एशिया लेट 19 to 20 सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी से लेके 20वीं शताब्दी के बीच में जो भी हुआ वो पढ़ना है। इसमें क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं, मिलिटराइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन जापान, चाइना एंड द कम्युनिस्ट अल्टरनेटिव, हिस्टोरियंस डिबेट ऑन द मीनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इसी के नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, ब्रिक्स, बेड्स एंड बोन्स। इसमें क्या दिया गया है, द हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसमें क्या क्या दी गई है, ब्रॉड ओवरव्यू, अर्ली अर्बन सेंटर्स, स्टोरी ऑफ डिस्कवरी, हड़प्पा सिविलाइजेशन, एक्सेप्ट आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट ऑन अ मेजर साइट। नेक्स्ट क्या दिया गया हमें, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इसमें क्या क्या दिया गया है, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स, 600 BC से लेके 600 CE तक। ब्रॉड ओवरव्यू है, ब्रॉड ओवरव्यू में क्या क्या दिया गया है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री फ्रॉम द मौर्य टू द गुप्ता पीरियड, यानी कि मौर्य से लेके गुप्ता पीरियड तक का। नेक्स्ट हमारा स्टोरी ऑफ डिस्कवरी। इसमें दिया गया है स्टोरी ऑफ डिस्कवरी में क्या क्या है, इंस्क्रिप्शंस है एंड द डेसिफरमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट, shifts in the understanding of political and economic history, except Ashoka inscription and Gupta period land grant। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में क्या है, किनशिप, कास्ट एंड क्लास। इसमें क्या क्या दिया गया है, अर्ली सोसाइटीज़, यानी कि 600 BC से लेके 600 CE के बीच का पीरियड। इसमें क्या क्या दिया गया है, ब्रॉड ओवरव्यू में सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग द महाभारत। सेकंड पॉइंट है इसमें, इशू इन सोशल हिस्ट्री इंक्लूडिंग कास्ट, क्लास, काइनशिप एंड जेंडर, स्टोरी ऑफ डिस्कवरी, ट्रांसमिशन एंड पब्लिकेशंस ऑफ द महाभारत, except from the Mahabharata, illustrating how it has been used by historians। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट में क्या दिया गया है,
थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। इसमें क्या क्या है इसे देखते हैं। कल्चरल डेवलपमेंट 600 BC से लेके 600 CE। ब्रॉड ओवरव्यू में क्या है, अ हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, सांची स्तूपा, अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ रिलीजियस हिस्ट्रीज ऑफ वैदिक रीजन, जैनिज्म, वैजानिज्म, शैविज्म, पुराणिक हिंदुज्म, फोकस ऑन बुद्धिज्म। स्टोरी ऑफ डिस्कवरी, इसमें स्टोरी ऑफ डिस्कवरी में क्या क्या पढ़ना है, सांची स्तूपा पढ़ना है, एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन ऑफ स्कल्पचर्स फ्रॉम सांची। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट है थ्रू द आई ऑफ ट्रेवलर्स, परसेप्शन ऑफ सोसाइटी 10th to 17th सेंचुरी, यानी कि 10वीं से लेके 17वीं शताब्दी तक। इसमें जो मोटा मोटा देख लेते हैं, ब्रॉड ओवरव्यू है, आउटलाइंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज दे अपीयर इन ट्रेवलर्स अकाउंट। सेकंड पॉइंट है स्टोरी ऑफ देयर राइटिंग्स, अ डिस्कशन ऑफ वेयर दे ट्रेवल्ड, व्हाट दे रोट एंड फॉर whom they wrote, except from al-Biruni, Ibn Battuta, Francois Bernier। नेक्स्ट है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। इसमें क्या क्या दिया गया है, चेंजेस इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड डेवोशनल टेक्स्ट 8 से लेके 18 सेंचुरी, यानी कि 8वीं से लेके 18वीं शताब्दी तक हमें पढ़ना है। जो उसके बीच का जो था उसमें पॉइंट दिए गए हैं, क्या क्या इसमें टॉपिक तैयार करने हैं हमें। ब्रॉड ओवरव्यू पहला है हमारा, आउटलाइन ऑफ रिलीजियस डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड सेंस। बी में क्या दिया गया है, आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द भक्ति सूफी। नेक्स्ट है स्टोरी ऑफ ट्रांसमिशन, हाउ भक्ति सूफी कंपोजिशंस हैव बीन प्रिजर्व्ड, एक्सेप्ट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम सिलेक्टेड भक्ति सूफी वर्क्स। नेक्स्ट है एन इम्पेरियल कैपिटल विजयनगर 14 to 16 सेंचुरी, यानी कि 14वीं से लेके 16वीं शताब्दी तक जो टाइम पीरियड था वो पढ़ना है। ब्रॉड ओवरव्यू, न्यू आर्किटेक्चर हम्पी, आउटलाइन ऑफ न्यू बिल्डिंग ड्यूरिंग विजयनगर पीरियड, टेम्पल्स, फोर्ट्स हो गया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, रिलेशनशिप बिटवीन आर्किटेक्चर एंड द पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, जो उन दोनों के बीच का रिलेशन था वो पता होना चाहिए। स्टोरी ऑफ डिस्कवरी, अकाउंट ऑफ हाउ हम्पी वाज फाउंड, एक्सेप्ट विजुअल्स ऑफ बिल्डिंग्स एट हम्पी। नेक्स्ट चलते हैं पीजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट, आर्यन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर 16 से लेके 17 सेंचुरी, यानी 16वीं से लेके 17वीं शताब्दी के बीच। ब्रॉड ओवरव्यू में क्या दिया गया है, द एनी अकबारी स्ट्रक्चर ऑफ आर्यन रिलेशन इन द 16th and 17th सेंचुरी में हुआ था, पैटर्न्स ऑफ चेंज ओवर द पीरियड। स्टोरी ऑफ डिस्कवरी, अकाउंट ऑफ द कंप्लीशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ एन आई अकबरी, एक्सर्ट फ्रॉम द एन आई अकबरी। colonialism and the countryside, exploring official archives। इसमें क्या दिया गया है, colonialism and rural society, evidence from official reports, life of zamindars, peasants and artisans in the late 18th century, permanent settlement, Santals and Paharis। फिर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है, स्टोरी ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, एन अकाउंट ऑफ व्हाई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू रूरल सोसाइटीज वर अंडरटेकन एंड द टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट है एक्सेप्ट फ्रॉम 5th रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट के बारे में पढ़ना है हमें, रेबल्स एंड द राज 1857 रिवोल्ट एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। 1857 की क्रांति के बारे में भी पढ़ना है,
इसमें क्या क्या है, द इवेंट्स ऑफ 1857 से लेके 58 तक, विजन ऑफ यूनिटी, हाउ दिस इवेंट्स वर रिकॉर्डेड एंड नरेटेड, फोकस लखनऊ, एक्सेप्ट पिक्चर ऑफ 1857, extracts from contemporary accounts, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। फर्स्ट है इसमें सिविल डिसओबीडेंस एंड बियॉन्ड, ब्रॉड ओवरव्यू, द नेशनलिस्ट मूवमेंट 1918 से लेकर 1948, द नेचर ऑफ गांधीयन पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप, महात्मा गांधी एंड द थ्री मूवमेंट्स एंड हिज लास्ट डेज एज finest hour, reports from English and Indian language newspaper and other contemporary writings, framing the constitution। पहला पॉइंट है इसमें द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इरा, ब्रॉड ओवरव्यू, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ओवरव्यू, इंडिपेंडेंस एंड देन न्यू नेशन साइट। दूसरा पॉइंट जो दिया गया द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फोकस में द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, एक्सेप्ट फ्रॉम द डिबेट्स। ये था हमारा पीजीटी हिस्ट्री का सिलेबस। आज हमने ये सारा सिलेबस देखा, इसमें क्या क्या टॉपिक हमें तैयार करने हैं उस पर ध्यान दिया, और अब आगे हम अपने एग्ज़ाम की रणनीति बनाएंगे कि किस तरह हमें पढ़ाई करनी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारे साइट से ले सकते हैं, या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप वहां से जाके ख़रीद सकते हैं। मात्र 30 रुपये में आपको टीजीटी, पीआरटी और लाइब्रेरी साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे की वीडियो मिलती रहे।